जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। और जितने भी मेरे साथ नए भाई बहन जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। तो जो भी नए भाई बहन या फिर जो भी पुराने हैं, जो भैया के इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं, शायद बहुत लंबी हो जाती है, तो उन एक ने पूछा भी था कि भैया कुछ हमें ऐसे बताइए कि बस करें और जॉब वगैरह लग जाए 100%। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। तो देखिए, चैनल बहुत सारे, मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन वो लोग 100% आपको क्या क्या दिला रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग भैया की जो मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ कि 100% आपको भैया से कैसे जुड़ना है वो बता सकता हूँ। आपके जीवन में शांति कैसे आ सकती है वो बता सकता हूँ। और कुछ हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में शांति ज़रूर आ जाएगी। तो अगर वो चाहिए तो आप ज़रूर भैया के साथ जुड़ें। और अपने आप को, अगर भैया के इस चैनल तक आप पहुँचे हो और सब्सक्राइब किया है, तो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानिए कि आपके कोई पितरों की कोई पूर्व जन्म के, मतलब आपका कोई पुण्य होगा या पितरों का आशीर्वाद होगा जो आप इस चैनल को ज्वाइन कर पाए हैं। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, यहाँ जो भैया ने सत्संग दे रहे हैं आपको, तो उसके हर एक शब्द को बहुत अमूल्य रत्न समझ के अपने पास रखिए। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कितने जुड़े हैं। हमारे साथ 400 लोग जुड़े हैं या 4 लाख जुड़े हैं। अगर 4 लाख वाले चैनल में भी आप लोग बैठोगे तो आप अकेले ही सुनोगे, उसमें कोई अलग सी तो चीज़ होगी नहीं। उसमें हो सकता है आपके पास प्रचार बहुत ज़्यादा आते रहे बीच बीच में, और हमारे पास बिना प्रचार के आपका चल रहा है, तो ये भी बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। तो आप इस अपने आप को ये सौभाग्यशाली मान के चलिए कि हमें क्यों बैठना चाहिए। तो एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि कोई वैष्णो देवी में भी गए होंगे बहुत सारे लोग। तो हम लोग, क्या होता है ना, हम पूजा कैसे करते हैं, भगवान को कैसे पाना चाहते हैं। तो जब हम लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं या भगवान के पास भी, मतलब कहीं भी जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो ऐसे होते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही का वैसे ही बना रखा होता है। और उसके पास बैठ के आप फ़ोटो खिंचवाते हो, तो आपको मतलब एक वैसे मन में छवि बना दी जाती है कि आप बिल्कुल पहुँच चुके हो और आप फ़ोटो खिंचवा लेते हो। तो एक भ्रम की स्थिति होती है वो, कि हाँ भाई हमने फ़ोटो खिंचवा लिया, हम वैष्णो देवी में आ गए एक निशानी के तौर पे, ठीक है। लेकिन अगर असली आपको वैष्णो देवी में जाना है, पवित्र गुफा से होते हुए आपको दर्शन करना है, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप पवित्र गुफा से माता के दर्शन कर सकते हैं। तो वही है, जो इस चैनल तक आपका पहुंचा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसी मार्ग पे हो। बहुत ही मुश्किल से भीड़ में आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे हो, बहुत मुश्किल से आपको दर्शन होंगे। और मेरा ये, जो मेरा भैया जो मुझे बुलवा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे भैया के साथ जुड़ने से, जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। जीवन में जो जो परिवर्तन हो सकता है, जिस भी तरह की सिद्धि की बात करते हैं, तो भैया से जोड़िए। चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको विश्वास हो ना हो, एक बार मेरे बेटे ने भी, मेरे घर वालों तक को भी नहीं पता इस चैनल के बारे में, क्योंकि मैंने, भैया ने यही बताया कि किसी को नहीं बताना है, जो करेंगे अपने आप ही ढूंढेंगे। लेकिन मेरे बेटे ने खेलते खेलते कैसे ढूंढ लिया, और 3 4 उन्होंने जितने मोबाइल है घर में सब जगह सब्सक्राइब कर दिए। और मुझे बताया कि सोचा होगा कि पापा मतलब शाबाशी देंगे कि पापा ये कर दिया मैंने। मैं सबसे पहले हर जगह से उसको अनसब्सक्राइब कराया, और उसको बोला कि किसी को नहीं बताना, जितने मोबाइल में उसने सब्सक्राइब कर दिए, छोटा है अभी। और क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये जो भैया ने बोला है, ये जो हमारे प्रतिज्ञा है कि हम किसी को नहीं बताएंगे, अपने आप लोग ढूंढ ढूंढ के हमारे चैनल तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा, मुझे भी नहीं तोड़ना इस चीज़ को। जब मेरे घर वालों को ज़रूरत होगी, तो अपने आप ही उस चैनल, ये उनके चैनल उनके सामने आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं होगा ये। तो मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो आप मान सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, किया होगा। नहीं मान सकते तो मत मानिए, लेकिन जो सच है वो यही है। तो भैया के सत्संग को बहुत ही दिल से सुनिए और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबा होगा, कोई बात नहीं। आपके जीवन के लिए जो इलाज होता है, जो बहुत पुरानी बीमारी होती है, उसका इलाज बहुत लंबा चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगा।
आप बैठने की कोशिश कीजिए, ये सत्संग है। आप वैसे मत सोचिए, आप कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है ये। तो आप बहुत ही दिल से यहाँ पे बैठिए, मन के कचरे को बाहर निकालते हुए आप बैठिए। तो आप इस चीज़ का विशेष विशेष ध्यान रखिए कि जितनी देर भी आप इस सत्संग में रहें, अपने दिल से अपनी आत्मा से हमारे साथ जुड़े रहें और पूरा पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। और लास्ट तक आपको ऐसे ऐसे लाभ होगा, वरना यही होगा कि आपके पास खाने की थाली है लेकिन आपका फिर भी शरीर जो है ना शांत नहीं हो पाया, आप लोग फिर भी भूखे रह गए। तो आपका जो है ना, अब शरीर शांत हो ना हो, आपके मन को शांति के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो मन की शांति के लिए आप लोग पूरा सुनिए। देखिए, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि ज़िंदगी में शांति आ जाए। वरना मैं भी आराम से सो के उठता था, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ने जो मुझे बताया, मैं उनके दास होने के नाते मैं ही वो सब कुछ कर रहा हूँ। तो आज दिन शनिवार है, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, लेकिन आज पाठ नहीं कर रहा हूँ मैं। हनुमान चालीसा हमें क्यों करना है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों है, वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं हनुमान चालीसा ही ओढ़ता खाता पीता सोता हूँ। हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ ही मैं रात में सोने के लिए जाता हूँ। और उसके बाद जब सुबह उठता हूँ तो उसी चौपाई में उठता हूँ कई बार। तो इस पूरी रात वो चौपाई मेरे शरीर में घुलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों मैं सुन बताना चाहता हूँ आपको कि हनुमान चालीसा कीजिए। बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि भैया आप ये पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ। अभी मैं पहली का छात्र हूँ, तो मैं पाँचवीं की किताब कहाँ से पढ़ूँगा। तो मैं अपनी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मेरा, तो मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, हनुमान चालीसा क्या है। ये ऐसा एक दिव्य ग्रंथ है ना मेरे भाई बहनों, जो आपके जीवन से हर तरह की जितनी भी तरह की समस्या होती है ना, उन सब का हल है। आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का। एक स्टूडेंट के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में, आपको वर्क कल्चर, आपके कॉरपोरेट में आपको समाज में कैसे रहना है, उसका हर चीज़ के बारे में बताया है। आप लोगों को पता होगा कि जब ये चालीसा की रचना हो रही थी तो बहुत टाइम लगा। महर्षि तुलसीदास जी ने कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, इसे पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने, भैया से वो पहले थे जो कि बात करते थे, तो पूछा तो उनको ये पता चला कि नहीं, इसमें जो है हनुमान चालीसा जो उन्होंने लिखी है ना, ये इसमें भैया का यशगान के बारे में लिखा हुआ है कि भैया ने ये किया वो किया। तो भैया को बिल्कुल भी मतलब ये चीज़ पसंद नहीं था कि कोई उनके बारे में बताए, क्योंकि उनको हमेशा सारी ज़िंदगी यही सोचा है कि जो करते हैं कराने वाले सिर्फ प्रभु है, हमारा कुछ नहीं है। तो वो पूरा ही नहीं होने दे रहे थे। तो बोले थे नहीं, इसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है, तो करो, इसको सही करो, उसके बाद ही पूरा हो पाएगा। बहुत कोशिश के बाद, बहुत कोशिश के बाद फिर उन्होंने, जो हमारे तुलसीदास जी के जो आया, उन्होंने लिखा कि हाँ, कि अब ये पूरा हो चुका है। तो वो पूरा कब हुआ था, जब उन्होंने ऊपर दो दोहे लिखे, नीचे एक दोहा लिखा और बीच में 40 चौपाइयाँ थी। तो ये 43 दिव्य जो आपके जो है चौपाइयाँ और ग्रंथ, ये दोहे हैं, तो ये अपने आप में इतने सिद्ध हैं, अपने आप में इतने चार्ज हैं, मतलब करंट जैसे चार्ज हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है। और जब भी आप लोग पूजा करने के लिए बैठो ना, पूजा और उपासना, उपासना जो होती है वो होती है कि किसी के पास बैठना, किसी के समीप बैठना, किसी बहुत अपने के समीप बैठना। जब आप बैठो भैया के साथ में, तो उपासना करने के लिए बैठो, बहुत समीप में बैठो। ये ना कोई आदत या मजबूरी मत बनाओ पूजा को, उससे आपको भैया कभी नहीं मिलेंगे। पूजा और उपासना आदत या मजबूरी नहीं है, आप ध्यान रखिए। ये क्या चीज़ है, ये स्वभाव में बैठने की चीज़ है। ये दोनों को आपको स्वभाव में बैठना पड़ेगा। स्वभाव क्या है, जैसे हम लोग संसार में बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो सबसे हम पूछते हैं और कैसे हो, वो बोलता है सही हूँ। वो हमसे पूछेगा कैसे हो, हम बोलते हैं सही है। तो ये हमारा स्वभाव है। अच्छा, हम किसी को भी, हमें पता है कि आज की दुनिया में
अपना दुख किसी को भी बताएंगे, उसका हल किसी के पास नहीं है। वो मजाक ज़रूर उड़ाता है। वो एक भैया ऐसे हैं, एक हमारे प्रभु ऐसे हैं, जिनके पास हम स्वभाव से बैठेंगे, वो पूछेंगे और कैसे हो, तो इनके सामने हमें रोना आ जाता है। मतलब रोना आ जाना चाहिए अगर किसी को कोई दुख हो। तो ये किसी के सामने मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये उसका आपको सॉल्यूशन देंगे, हल देंगे कि आपका ये चीज़ करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। दुनिया की तरह नहीं है। तो जब भी पूजा और उपासना करें, मजबूरी के साथ ना करें, स्वभाव के साथ करें। स्वभाव रख के, अपने साथ भाव रख के भैया के साथ में बैठिए और इनसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। जितना पास में हो सकता है उससे बात कीजिए। पूजा और उपासना हमारे नाभि के ऊपर से शुरू होगी और हमारे आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक हम करेंगे। और हमें साफ किसे करना है, इसके ऊपर के जो मन है इसको हमें साफ करना है। तो पूजा और उपासना यहीं से चालू करके आपके नाभि के ऊपर से चालू होगी, जो है नाभि चक्र से ऊपर से, और आज्ञा चक्र में आपके यहाँ पे तक पूजा और उपासना होती है। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की बहुत गहरी बात है, आप समझिए, कीजिए ये। तो आज का जो हमारा विषय है, सिर्फ दो दोहे हैं जिसके बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा। वो दोहे इतने गहरे हैं कि अगर मैं उसको अगर बताने लगूं तो 24 घंटे निकल जाएंगे। एक एक शब्द को अगर पकड़ के बोलूँगा तो मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कहीं कुछ और पढ़ने के लिए। तो आप उसको समझिए, मैं इस महत्व को समझिए हनुमान चालीसा के। क्यों मैं बोलता हूँ चालीसा करना चाहिए, लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़ देते हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, आप भी सोचते पढ़ने के लिए बोला, पढ़ 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 पढ़, अपना ख़त्म कर देते हो रेलगाड़ी की तरह। वो सही नहीं है। अब समझिए, इसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। आप इसको समझ पाएंगे और आपका तभी फायदा हो पाएगा। आप पूरा का पूरा, हम लोग क्या बताना चाहते हैं दोनों भाई, आप समझिए इस चीज़ को। बहुत ही मैं इसकी महत्वता बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी ये अच्छा लगे कि हाँ, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है होगा, जितना भी मैं बता सकता हूँ, और फ़ायदा उसी को होगा जो गहराई में उतर के सोचेगा। तो प्लीज़ पूरा बैठ के अच्छे से सुनिए, दिल से सुनिए। तो पहले जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, उसमें तुलसीदास जी ने जो काम किया, उन्होंने श्री प्रभु श्री राम का नाम लिया। भैया क्या करते थे कि हर चीज़ उन्हीं के नाम से होता था। तब जाके भैया खुश हो गए कि हाँ, अब जाके तुमने सही काम किया, चले अब जाके चलो तुम्हारी पूरी होती है। तो उन्होंने क्या किया, लिखा पहली लाइन में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेस विकार। तो ये जो दो दोहे लिखे हैं, अब आप इसको सुनिए। शुरुआत कहाँ से करी उन्होंने, श्री। श्री कौन सा शब्द है, श्री एक सम्मान का शब्द है। हमने सम्मान के साथ संबोधन स्टार्ट किया है। आजकल के बच्चों को अगर पूछते भी है तो बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, वो बोलेगा मेरे माँ का नाम रमेश है, मेरी मतलब पापा का नाम रमेश है, राम, और माता का नाम सविता है, या मतलब कुछ भी बोल देंगे। कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बता रहे हैं कि हमें कैसे वार्तालाप, किसी चीज़ को स्टार्ट कैसे करना है, सम्मान के साथ करना है। ये श्री एक सम्मान का प्रतीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब जो हमारे गुरु हैं, गुरु के जो है ना चरणों की धूल से हमें अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है, ये कहने की बात है। तो कैसे हो सकता है श्री गुरु, अब उस गुरु में कौन कौन आ सकते हैं। गुरु में हमारे माता पिता हैं, गुरु में हमारे शिक्षक हैं जो हमें सिखा रहे हैं, गुरु में हमारे भैया हैं जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। वही एक गुरु है जो हमारे इस मन रूपी दर्पण को ना साफ कर सकते हैं अपने धूल से। सोचिए, धूल से साफ कर रहे हैं तो धूल गंदा करता है, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, धूल से ही साफ हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि जैसे हमारे जो है ना आईने में, हमारा दर्पण है ना, मन मन हमारा दर्पण है। धूल लगी है दर्पण पर और हम चेहरा साफ करते रहे,
हमारी ज़िंदगी सबकी ऐसी ही है, दर्पण पर धूल लगी हुई है सबकी। ये मन हमारा इतना गंदा, इतने गलत गलत काम करता है कि हमें कुछ नहीं पता। पता भी होता है, हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता। और ये मन ऐसा वो करता, खेल करता है कि आपको इतना गंदा है कि आप समाज में किसी के साथ अपना बहन या भाई कह के भी बात कर रहे हैं ना, मन उसके प्रति भी आपके मन में गंदे विचार डाल देते हैं। अब किसी को पता नहीं चलता है तो आप लोगों को लगता है कि ठीक है, जो भी है चलता है, लेकिन वो पता चलता है, वो आपका मन जानता है, वो आपकी आत्मा जानती है। तो उसकी जो घृणा, उसकी जो गलानी होती है ना, आपको जीने नहीं देगी। तो आपको मन साफ करना है। तो ये पहले ही उसमें बताता है, और साफ करने की विधि बता रहे हैं। दुनिया बोलती है मेरा मन अशांत रहता है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पहले ही अक्षर से उन्होंने बताना चालू किया है कि कैसे करोगे। आपके अगर कोई गुरु हैं, आपके जिनको आप मानते हो, अगर उनकी चरणों की धूल भी मिल जाए ना, सोचो अगर पूरे गुरु मिलना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप उसके चरणों की धूल से भी, मतलब उनकी जो वचन है, उनकी जो बात है, उसको भी आपने अपने मन में उतारा ना, तो आपकी वो धूल साफ होने लगेगी। जो आपकी जो मन मस्तिष्क में जो पूरी गंदगी चल रही है ना, आप लोग अभी क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो कि मुझे ये करना है, 100 हनुमान चालीसा, 108, 7, 21 लगाए जा रहे हो। इससे क्या कर रहे हो, आप लोग अपना शरीर साफ कर रहे हो। लेकिन जो मन रूपी जो दर्पण है ना आपका, उसमें धूल लगी हुई है, उसमें गंदगी लगी हुई है, वो साफ नहीं हो पा रहा है। तो आपका चालीसा जो है, हनुमान चालीसा का, आपके जो गुरु के जो वचन है, जब तक उस चीज़ को आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, तो आपका वो साफ नहीं हो सकता है। तो उसको हमको साफ करना है। यही कह रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। अपने मन के दर्पण को हम साफ कर रहे हैं। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारि। उसके बाद हम अपने प्रभु की वंदन कर रहे हैं। हम श्री रघुराम के, प्रभु श्री राम के वंदन कर रहे हैं। हम भैया का वंदन कर रहे हैं, वो उनका कर रहे हैं। तो इस चीज़ से खुश हो गए हम। वो हमें, जब हम वंदन करते हैं, अपने गुरु की वंदन करते हैं, वंदना करते हैं, अपने मन को दर्पण को साफ करने के बाद में, वो हमें 4 तरह के फल दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं हमें, वो धर्म दे रहे हैं। धर्म सिर्फ ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म हमारे जीवन का, हमें कैसे रहना है समाज में, हमारा क्या धर्म है। जैसे किसी भी घर में हम लोग हैं, तो हमारा सांसारिक धर्म क्या कहता है। ऐसे बेटा, ऐसे पति, या फिर ऐसे बेटी, ऐसे पत्नी, ऐसे माँ, और जैसे भी बहू, हमारा धर्म क्या कहता है। हमें धर्म में चलने की वो शिक्षा देते हैं। अर्थ देता है। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब है कि सुख शांति भी होती है उसमें, हर तरह की सुविधा, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है अर्थ। तो हमें क्या दे रहा है वो, धर्म दे रहा है, अर्थ दे रहा है, काम दे रहा है। काम का मतलब वो गंदी चीज़ नहीं है। काम का मतलब है कि हमें हुनर दे रहा है, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डाल रहा है वो, जो कि दुनिया के पास नहीं है। कुछ अलग चीज़ डाल रहा है, हमें कुछ अलग करने का, हमें दुनिया से अलग बना रहा है। वो काम हमारे अंदर में दे रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है, यश दे रहे हैं। यश क्या, कीर्तिमान, हर जगह में आपका नाम हो, हर चीज़ में आप 100 में से अलग पहचाने जाए, लोग आपके बारे में बात करें, आपकी अच्छी बातों के बारे में बात करें, जीते जी भी बात करें, मरने के बाद भी बात करें। तो ऐसा यश देना चाह रहे हैं भैया आपको। तो आपको 4 चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं, धर्म, अर्थ, काम और यश, ये चारों चीज़ें आपको प्रभु की वंदना करने से मिलती हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरे पवन कुमार। जो दूसरे दोहे में जो शुरुआत की है उन्होंने, बुद्धिहीन तनु जानिके, हमारा मन, हमारा बुद्धि बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो रखा है, ख़राब है, और हमारा तन भी खराब है। बुद्धिहीन तनु जानिके, तन भी है हमारा उसमें। तो दोनों के दोनों का, हमारा शरीर और बुद्धि दोनों के दोनों बहुत ही कमज़ोर हैं। हम लोग का कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बहुत ही परेशान है, व्याकुल है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जानी के सुमिर पवन कुमार, जो अपने भैया को हम बता रहे हैं कि सुन लो पवन कुमार, हमारी विनती को सुनिए। हम लोगों का बुद्धि और मन और शरीर बिल्कुल एकदम खराब हो रखा है। सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
हरू कलेस विकार। मुझे बल दीजिए, बल ऐसा नहीं कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि एक मौके में मैं दीवार तोड़ दूँ ना। बल मुझे वो चाहिए कि मेरे सामने कितनी भी विपत्ति आए, मैं उसका डट के सामना कर सकता हूँ। टूटना नहीं है, हारना नहीं है, ये नहीं बोलना कि बस अब मैं लटक जाऊँ, मैं जो मैं भी था। तो वो ऐसा बल चाहिए हमको। तो आप समझिए ये क्या देते हैं। ऐसा बल दीजिए कि मैं दुनिया की हर तरह की परिस्थिति का सामना कर सकूं। ये बल चाहिए मुझे। बुद्धि ऐसी चाहिए कि मेरे मन में सही और गलत का फर्क करने की विधि हो। ऐसा नहीं कि जो भी ऊट पटांग आया मैंने बक दिया। बुद्धि ऐसी चाहिए कि जो भी शब्द मेरे मुंह से निकले वो छन छन के आपकी तरफ से आए, उसके बाद में मैं बोलना चालू करूं। ऐसी बुद्धि दीजिए कि चार लोगों के बीच में जो भी शब्द निकले वो आपके निकले और बहुत सोच समझ के निकले। ऐसा नहीं कि जैसे वो लोग हैं वैसे ही हमारा चीज़ निकलता जा रहा है। तो बुद्धि, उस तरह की बुद्धि चाहिए हमको। तो वैसी बुद्धि ही आपको देंगे। आपको समाज में कैसे जीना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, हर तरह की वो देंगे। तो यही है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। विद्या सिर्फ किताब नहीं है जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ डाली है। सब कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, ये किताब वो किताब वो किताब, ये कर लिया, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएट हो गए, एमए हो गए, डबल एमए हो गए, क्या क्या हो गए, पीएचडी हो गए। वाली विद्या नहीं बोल रहे, वो तो मिलती है आपको यूट्यूब में कहीं पे भी। मेरे जैसे बहुत सारे चैनल हैं, आपको दिए जा रहे हैं, आप लिए जा रहे हो। ऐसा करो 100% ये होगा वो होगा, वो तो दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। वो वाली विद्या नहीं, विद्या संस्कार की विद्या बोल रहे हैं हम लोग। कैसे जीना है, कैसे रहना है, अपना पारिवारिक संसार हमको कैसे चलाना है। संसार में रह के जैसे अपने पति पत्नी भी रह रहे हैं, बाप बेटे रहते हैं, माँ बच्चे रहते हैं, सास बहू रहते हैं, वो वाली संस्कार हमको चाहिए, वो वाला विद्या हमको चाहिए। वैसी विद्या हमको देते हैं ये भैया। देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो हमारे क्या करेंगे उसके बाद में, जो भी हमारी ज़िंदगी में, ये कौन है, ये हारने वाले हैं, ये ख़त्म करने वाले हैं। हरहु कलेस, जो हमारे आपसी जो झगड़े, आपके जो तनाव रहते हैं, मन के जो जाले हैं, उन सबको ये ख़त्म कर देंगे। विकार, जो मानसिक विकार हमारे मन में गंदे गंदे जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम लोग चैनल में बैठे हैं, भैया के सामने बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में भी गंदे विचार आ रहे होंगे कि यार ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, पता नहीं। खुद के पास भी इतनी बार इतना टाइम है, पता नहीं बकवास कर रहा है, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये। कल को इसका भी इतने मिलियन हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये सब ढोंग चलते रहते हैं ये सारा कुछ। तो ये सारे विकार है, मानसिक विकार है, बहुत चलते रहते, पूरे दिन 24 घंटे यही चलता है। तो ये सब कुछ हरने वाले हैं। देखिए बहुत गहरी, बहुत लंबा चल सकता है ये सारा कुछ। सिर्फ 4 लाइन नहीं है, ये तो है, आप समझिए एक बार। तो ये इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ तक आए हैं उनका भगवान बहुत बहुत ध्यान रखे। और उसको, ये शब्दों को आप बार बार समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। हम आपके चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं और अब प्रभु का वंदना करते हैं, जो हमें 4 तरह के दे रहे हैं हमें फल, अर्थ, धर्म, आपका काम जो है, और यश, ये दे रहे हैं। और हमारे सारी तरह के विकारों को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे जो बुद्धि और तन इतने कमज़ोर हो रखे हैं, ये यही है संक्षेप में। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का, शब्दों की गहराइयों में जाइए। आने वाले टाइम में मैं आपको 40 चौपाइयाँ और जो अंतिम जो दोहा है उसका भी अर्थ बताऊंगा। तो मेरा यही है कि मैं पूरे पहले हनुमान चालीसा का आपको पूरा अर्थ बता दूं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है।
तो आपको और मज़ा आएगा। फिर हम चालीसा का पाठ करते रहेंगे, आप भी मन मन में चालीसा का पाठ करते रहिए। बहुत ही दिव्य मंत्र है, आपको सारी तरह की सिद्धियां यहाँ से मिल सकती हैं। जो भी आप सोचते हैं कि आपको सिद्धि मिलनी चाहिए, ऐसी वैसी सब मिल जाएंगी आपको। मेरे साथ जुड़े रहिए, भैया के साथ जुड़े रहिए। जो भी यहाँ तक जुड़े हैं उनका भैया बहुत ध्यान रखेंगे और आशीर्वाद उनको मिलेगा। आप लोग प्लीज़ आपने थोड़ा सा झुक जाइए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।